मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बीते दिन पूर्व कौशल किशोर गुप्ता हत्याकांड हुआ था। घर में घुसकर चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। यह हत्या की वजह पूरी तरह फिल्मी है। क्राइम पेट्रोल एपिसोड देखकर अपनों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। इस कांड का मास्टरमाइंड पोती निकली है, जिसने कोचिंग की मोहब्बत के साथ बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। अंजाम देने से पहले उसने यूट्यूब का भी सहारा लिया है। ग्लव्स इस्तेमाल करके दादा की चाकू गोद कर हत्या कर दी। यह वारदात रात के अंधेरे में की गई है। किसी को आवाज सुनाई न दे, इसके लिए माँ बाप के खाने में नींद की गोलियां भी मिलाई गई और वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी फरार हो गया और प्रेमिका अपने घर में आराम फरमाने लगी। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस को सीसीटीवी हाथ लगी। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स का चेहरा कैद हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद एक अहम सुराग हाथ लगा। पोती को भी पुलिस ने उठाया, जिसके बाद उससे गहन पूछताछ की तो बताया गाली गलौज से काफी परेशान रहती थी, इसलिए कोचिंग में एक लड़के से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने प्यार को सही साबित करने के लिए एक शर्त रख दी। कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इम्तिहान देना होगा। हमारे घर के अंदर घुसकर दादा की जान लेनी होगी। इसके लिए वह तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। पहले फिंगरप्रिंट न आए, इसके लिए यूट्यूब में क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा। ग्लोव्स भी मंगवाया। मंगलवार की रात प्रेमी खुद चाकू लेकर पहुंचा। प्रेमिका की मदद से घर के अंदर प्रवेश कर गया। उस दौरान दादा की नींद खुल गई। विरोध करने पर बेडशीट से मुंह दाब दिया गया, फिर रिंच से वार कर उसकी हत्या की गई। कल जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे, तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए। ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। इस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया। एक रिंच भी मिली है हमें और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता है ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्ज़ी बनाई बताई उन लोगों ने और सब्जी में मिला के उन दोनों ने को नींद की गोली दे दी और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उससे प्लान था, 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। इसको बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था
कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है। तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर के नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गाँव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया है। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था।